हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे आज के टास्क का सलूशन। ये निबंध स्पेशल बैच चल रहा है, उसका ये कैंडिडेट है मानव मिश्रा जी, और इन्होंने निबंध लिख करके भेजा है। तो आइए इनकी कॉपी देखते हैं। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी। चेक करने के बाद आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। तो निबंध का आज का टाइटल है भारत में आतंकवाद की समस्या एवं समाधान। तो आइए देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है, क्या इसके ऐसे में कमी है और इनको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ये पीसीएस बैच के कैंडिडेट हैं। तो देखते हैं निबंध में। सबसे पहले प्रस्तावना। तो प्रस्तावना गैप छोड़ा है, ठीक है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, भारत के लिए भी एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, भारत के लिए भी एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। यह न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर करता है। आतंकवाद का ये कोई धर्म जाति नहीं होती है, ये मानवता के खिलाफ एक साइबर अपराध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने वक्तव्य में कहा था कि कोई भी आतंकवाद अच्छा आतंकवाद या बुरा आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है। तो प्रस्तावना ठीक ठाक लिखे हैं, थोड़ा सा 2-3 लाइन्स और लिख सकते थे ताकि शब्द सीमा हमारी 100 से 120 के बीच में आ जाती, क्योंकि प्रस्तावना में 100 से 150 के बीच में ही आपको लिखना सही माना जाता है। मुख्य पार्ट में अब देखेंगे ऐसे के मुख्य विषय में भारत में आतंकवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसका स्वरूप भी समय के साथ बदलता रहा है। यहाँ अलगाववादी आंदोलनों, नक्सलवाद, धार्मिक कट्टरवाद और विदेशी समर्थित आतंकवाद जैसी विभिन्न रूप में आतंकवाद फैला हुआ है। सीमा पर आतंकवाद। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ लाइन्स का गैप छोड़ा है, ये लिख सकते थे यहाँ पर, तो ऐसे गैप नहीं छोड़ने हैं। जहाँ पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह भारत में लगातार घुसपैठ करते हैं और हमलों को अंजाम देते हैं, एक बड़ी चुनौती है, ठीक है। घरेलू आतंकवाद का चिंता का विषय है, जहां कुछ स्थानीय समूह सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करते हैं। तकनीकी का दुरुपयोग भी हो रहा है। आतंकवादी अब इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग युवाओं को बरगलाने और भर्ती करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगला मुख्य विषय का ही अगला पैराग्राफ देखेंगे। भारत में आतंकवाद के कई कारण हैं। यहाँ पर आतंकवाद के कारणों का मानव मिश्रा उल्लेख कर रहे हैं। सामाजिक आर्थिक समानता जैसे गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा अलगाववाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये लिखा जाता है, तो ये सही वर्तनी आप ध्यान रखेंगे, भूमिका निभाते हैं। वंचित और निराश युवा आसानी से आतंकवादियों के जाल में फंस जाते हैं। कुछ राजनीतिक समूह अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं। धार्मिक कट्टरवाद युवाओं को गुमराह करता है और उन्हें हिंसा के रास्ते पर ले जाता है। विदेशी समर्थन भी एक बड़ा कारण है। इसका जीवन इसका नवीन उदाहरण अभी हाल ही में बांग्लादेश बांग्लादेश ऐसे लिखते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश में सरकार का तख्तापलट विदेशी वित्तीय संगठन द्वारा किया जाता है, जिन्हें अमेरिका में डीप स्टेट कहा जाता है। कुछ देश आतंकवादियों को वित्तीय और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर करता ही नहीं, करते हैं कुछ देश, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा। अब देखो बढ़ावा कैसे लिखेंगे, बढ़ावा यहाँ पे बिंदी जरूर लगाएंगे, तो यहाँ पर इन्होंने नहीं लगाया, बढ़ावा मिलता है। कमजोर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार भी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है मुख्य विषय का ही। आतंकवाद का देश पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानवीय क्षति सबसे बड़ा नुकसान है। जहां निर्दोष लोगों की जान जाती है, जिससे समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा होता है। आर्थिक नुकसान भी होता है। आतंकवादी हमले पर्यटन और व्यापार को प्रभावित करते हैं।
जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, सामाजिक विभाजन भी बढ़ता है। आतंकवाद समाज में धार्मिक और जातीय तनाव पैदा करता है, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है, विकास में भी बाधा डालता है। आतंकवाद के कारण देश का ध्यान विकास से भटक जाता है और संसाधनों का उपयोग सुरक्षा से संसाधनों का उपयोग सुरक्षा में करना पड़ता है। नेक्स्ट पैराग्राफ मुख्य विषय का ही है। अब देखो ये यहाँ पे अ, उपाय बता रहे हैं कि इससे आतंकवाद से कैसे निपटा जाए। आतंकवाद से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। सामाजिक, आर्थिक पर विकास पर ध्यान देना होगा। गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा को कम करके आतंकवाद की जड़ों को कमजोर किया जा सकता है। शिक्षा का प्रसार भी जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से युवाओं को कट्टरवाद से बचाया जा सकता है और उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा की जा सकती है। प्रशासनिक सुधार भी आवश्यक है। पुलिस और सुरक्षा बलों को अधिक सक्षम और जवाबदेह बनाना होगा। भ्रष्टाचार को कम करना होगा। कानून व्यवस्था में मजबूत करना होगा और सीमाओं पर निगरानी बढ़ानी होगी और घुसपैठ को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। इसलिए इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। देशों को आतंकवादियों के वित्त पोषण प्रशिक्षण को रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा और उन्हें सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। कठोर कानून बनाने होंगे। आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कानून बनाने होंगे और उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाना होगा। अब ये देखो कंक्लूड करेंगे। आतंकवाद एक गंभीर चुनौती है जिसका मुकाबला करने के लिए सरकार, समाज और व्यक्तियों को मिलकर काम करना होगा। ये आगे की राह यानी उपसंहार, यहाँ से उपसंहार शुरू होता है। मिलकर काम करना होगा और हमें सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करना होगा। शिक्षा का प्रसार करना होगा। प्रशासनिक सुधार करने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बढ़ावा देना होगा। आतंकवाद से निपटने के लिए युवाओं को सही मार्गदर्शन देना आवश्यक है। हमें समाज में सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, आतंकवाद का उन्मूलन अनिवार्य। तो ये कोटेशन लास्ट में यूज किया इन्होंने। देखो यहाँ पर ये अगर आर ओ के लिए लिख रहे हैं तब तो ठीक है, शब्द सीमा इनकी ठीक है आर ओ के लिए। ठीक है, आर ओ के लिए जो शब्द सीमा है वो 600 शब्द होती है, तो उस हिसाब से ये ठीक माना जाएगा। लेकिन अगर पीसीएस के लिए लिख रहे हैं तो आपको 700 शब्द लिखने हैं। और आतंकवाद अ, के बारे में तो इन्होंने लिखी है, समस्या का समाधान भी बता दिया है। थोड़ा सा इनको और डीप इसमें बताना चाहिए था कि भारत में आतंकवाद की समस्या कहाँ कहाँ पर है, तो वो भी दर्शा सकते थे किस किस जगह पे आतंकवाद इंडिया झेल रहा है। भारत जैसे देश में चारों तरफ से सीमाओं में कहाँ कहाँ पे आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, तो वो भी यहाँ पर ऐड की जा सकती थी। बाकी इनकी राइटिंग ठीक है, थोड़ा सा वर्तनी में अशुद्धि है तो उस पर ध्यान देंगे। आई थिंक ये पहली बार मुझे लगता है ऐसे लिख रहे हैं मेरे पेड बैच में। तो कुल मिलाकर के ठीक है। 40 आर ओ के हिसाब से मैं देख रहा हूँ इसको, 40 में से इनको 30 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे अगर ऐसा ही लिखेंगे एग्जाम में। अगर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करेंगे तो 33-34 मार्क्स तक जा सकते हैं। तो 40 में 35 मार्क्स भी एग्जाम में आपको मिल सकते हैं अगर आप अच्छा लिखेंगे। तो आप भी अपनी कॉपी का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या फिर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीसीएस वंडर्स जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम ग्रुप है यानी टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप जुड़ेंगे और वहाँ पर आपको सारी डिटेल उपलब्ध रहेगी कि आपको आर ओ का बैच लेना है या फिर पीसीएस आर ओ निबंध बैच लेना है। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड बैच नहीं लेना चाहते हैं तो फ्री में आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं पीसीएस वंडर्स क्विज ग्रुप में। ये एक डेली क्विज होती है आपकी
टेलीग्राम क्विज है, तो ये 9 बजे कंडक्ट होती है। इसमें हिंदी की क्विज कराई जाती है। जीएस की क्विज पेड बैच में होती है। हिंदी की क्विज अभी फ्री रखी गई है, तो ये 9 बजे होती है। वहाँ पर आप जरूर प्रतिभाग करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम्स है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। वहाँ पर आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल की, ताकि आप सीधे रीडायरेक्ट करके हमारे ग्रुप में पहुंच जाएं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।